ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना है, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी हो रहना है, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे।
उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, बाबा कहते उनको दूसरी कोई भी बातें अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगी। बस बाबा परम धाम, बाबा परम धाम, कर्म किया फिर गए ऊपर। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? बस एक ही धारणा करनी है। बाबा कहते हैं देखो कितना सहज पुरुषार्थ है, एक ही धारणा से, और वो भी 21 जन्म के लिए पूंजी जमा हो जाएगी। बाबा कहते श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से, श्रीमत पर चलेंगे और अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, दोनों के ऊपर उपकार करेंगे। उपकार वही कर सकता है जो देही अभिमानी बने, वो भी पूरा। दूसरों का कल्याण वही कर सकता है जो खुद देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, देही अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा मीठा बनाना है। ना, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को
अपना जीवन पना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं इन आंखों से, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, आंखें बंद करके तो नहीं रहते ना घर परिवार में। व्यक्ति, वैभव, वस्तु, संसार में कितनी चीजें होती हैं? मुख्य 4 चीजें होती है, व्यक्ति, वैभव, वस्तु। व्यक्ति, घर परिवार वार संसार। वैभव, जमीन जायदाद, चीज वस्तु, सोना चांदी हीरा मोती। वस्तु में खाद्यान्न, ये सारी चीजें, टोटल सार मिला के व्यक्ति, वैभव और वस्तु। जो कुछ बाबा कहते देखते हो, ये सब कुछ देह सहित, देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना नहीं है ना कि इनको याद करके चले जाएंगे ऊपर। क्या प्रोग्राम है? ये तो याद रहना नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन सतयुग और त्रेता, और आधा कल्प ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग। तो अभी तुम रात में हो या सवेरे में हो? क्या प्रोग्राम है यहाँ के भाई बहनों का? रात में हो कि सवेरे में हो? बाकी सब कलयुग में। जो कलयुग में बैठे हैं ना, उनका पुरुषार्थ नहीं हो सकता। आया राम गया राम ही चलता रहेगा उनका। जिनका सचमुच सवेरा हो गया है, सवेरे तो सब उठ जाते हैं, सवेरे तो सब उठते हैं ना। और जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो तो सवेरे सोए भी नहीं रह सकते। रहेंगे, सोए रहेंगे ज्ञानी ध्यानी, भगत जन ज्ञानी ध्यानी। ज्ञानी ध्यानी भगत जन की निशानी है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो जब सृष्टि का ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो चुका है, ब्रह्मा का सवेरा शुरू हो गया। ब्रह्मा का सवेरा उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन शिव बाबा ने प्रवेशता की और वो दादा लेखराज से ब्रह्मा बन गया। और जो उस सवेरे में आ गए हैं, वो भला कैसे सो सकते हैं? ना वो स्थूल नींद से सो सकते हैं, ना वो ज्ञान की नींद से सो सकते हैं। उनके जीवन में अलवेलापन, सुस्ती, आलस्य ये नहीं आ सकता। आलस्य, अलवेलापन तो मनुष्य के द्वारा खोदी हुई कब्र है, कब्र। वो आया राम गया राम नहीं करेंगे। विकारी वासनाओं की नींद में नहीं सोएंगे,
भोग और विलासी नहीं बनेंगे, क्योंकि भोग वासनाएं अशुद्ध काम ब्रह्म मुहूर्त की वेला में नहीं होते, सब रात को 12 बजे तक होते। 12 बजे के बाद यह शुद्ध काम कोई भी नहीं करता, कितना भी कोई भिखारी हो तो भी नहीं करेगा। तो हम ब्राह्मण आत्माओं का सवेरा चल रहा है। जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, हमारी जाग खुल गई थी, और उसके बाद अगर ये सब काम अगर हम कर रहे हैं, भोगी विलासी बन रहे हैं, कामनाओं में गिरे पड़े हैं, आलस सलबेलेपन के विकार ने हमको घेर रखा है, तो इसका मतलब अभी तक हमारा सवेरा नहीं हुआ है। हम अभी तक कलयुग के प्रभाव में, रावण की छाया और माया के संग में चल रहे हैं। बाबा कहते देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, जो भी संबंध से मतलब जो भी माना, जो भी, वह सब टूट जाते हैं। चौंक गए ना, क्या हो गया? ये पुरानी दुनिया देखने में भी नहीं आती है। बस बाबा और परम धाम, मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस परम धाम। अब घर वापस जाना है। ये वंडर है ना, परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग बाप के साथ न लगने के कारण, देह अभिमान पूरा मिटता नहीं है। उनको जो आते भी रहते हैं, बाबा को याद भी करते हैं, लेकिन पूरा बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं लगता है, तो उनको क्या कह रहे होंगे बाबा? उनको बाबा ने आज टाइटल दिया है, अपनी अपनी डायरी में मोटे अक्षरों में लिख के लगा लेना। आते भी रहते हैं, लेकिन बुद्धि योग बाबा के साथ पूरा नहीं लगता है, तो बाबा ने टाइटल दिया है उनको बंदर संप्रदाय समझते। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब देही अभिमानी बनो, तब ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे ना। जब ईश्वर का कहना मानो, ईश्वर की मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, तो ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे ना। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। तो देही अभिमानी हो रहना अच्छा, वह भगत था, कम भगत था। सारा दिन विष्णु 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 विष्णु, सारा दिन भगवान को याद करता था, सारा दिन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन हर नारायण नारायण। झांझ बजाता था ना। भक्ति तो सब कम थोड़ी करता था, भक्ति में तो नंबर 1 था ना, लेकिन देही अभिमानी तो नहीं था ना, आत्म अभिमानी तो नहीं था ना। तो बाबा कहते उनको
बाबा ने दिखाया, देखो तुम बंदर संप्रदाय हो। आत्म अभिमानी नहीं बना, तभी तो उसको दिखाया। शक्ल तो देखो, चले हो तुम लक्ष्मी को भरने के लिए, अपनी शक्ल तो देखो, चले हो तुम लक्ष्मी को भरने के लिए। वही बहन गीत गाती है ना, बहन में कथा रोज सुनी, छोड़ी मूंगी की दाल, बहन में कथा रोज सुनी, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, न छोड़ा अहंकार, बहन में कथा रोज सुनी। तो आज बाबा कहते, अगर देही अभिमानी नहीं बने, ईश्वरीय संप्रदाय नहीं बने, ईश्वर की स्मृति में नहीं रहे, तो तुम बंदर संप्रदाय हो। तो उनको बाप ने दिखाया, देखो तुम बंदर संप्रदाय हो। तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है ना। भल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही। पवित्रता क्या बड़ी बात है, कई अज्ञानी भी पवित्र रहते हैं। अब सन्यासी घरबार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घरबार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी वो जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलियुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक और निधन के। हे भगवान, हे परम पिता, परम आत्मा कहकर पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते तो नहीं है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं, हे परमात्मा, हे खुदा, हे ईश्वर कह के याद करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करते हैं, पवित्र जीवन बनाते हैं, परंतु ईश्वर को जानते तो नहीं है ना, कि आखिर है कौन ईश्वर, भगवान कौन है। पुकारते पुकारते बेचारे थक पड़े, पुकारते पुकारते थक गए, थक पड़े। कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं, परंतु जानते नहीं है किसकी बंदगी कर रहे हैं। यह तो सब समझने की बात है ना। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच लिखा हुआ है ना। ये है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा कि तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो देखो आईने में, दुनिया वालों का भी देखो, टीवी सीरियल वाले देखो कैसे दिखाते हैं। उसमें चले थे, लक्ष्मी पे फिदा हो गए, मेरे को भी तुम्हारे जैसी लक्ष्मी चाहिए। नहीं, नारद जी गए, जिस ईश्वर को याद करते थे, श्रीमन नारायण नारायण, उसको देख करके मोहित हो गए, मेरे को ऐसी वाली चाहिए। कहते तू ब्रह्मचारी, तीनों लोकों में तेरे को यश गान इसीलिए मिला हुआ है। एक नारद जी थे ना, जो तीनों लोकों में चक्कर लगा सकते थे, देवताओं के समान डिग्री मिली हुई थी। बोला चलो कोई नहीं,
सभा रची गई, स्वयंवर रचा गया, सज के आए नारद जी। तो देख रहे हो, लक्ष्मी बार बार उसको छोड़ के जा रही है, फिर कूद के आगे चले गए, फिर कूद के आगे चले गए। तो जाके पहले अपनी शक्ल तो देखो, देखा तो बंदर जैसी शक्ल। भक्ति कितनी भी करो, काम ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा, ना छोड़ा अहंकार, तो ऐसी भक्ति कोई काम की नहीं है। और आजकल तो भक्ति के नाम पर मेरे को तो बड़ा, जब मैं सुनती हूँ देवी का जगराता रखा है, जो करने आ रहे हैं वो शराबे पीते हैं, व्यसनी है पूरे, कोई अन्न शुद्धि नहीं, कोई। आप ऐसे कैसे आपको विश्वास हो रहा है कि ऐसा जगराता करने से हमारी सिद्धि हमको मिल जाएगी? मिल सकती? देवी माना तुम घर में 9 दिन तक शुद्धि रखते हो, अपने घर में दिया जलाते हो उसके नाम का, लहसुन प्याज भी नहीं पकने देते हो, कहते हमारी घर में 9 दिन तक शुद्धि है। लहसुन प्याज को अशुद्ध मानते हो तभी तो नहीं पकने देते हो। 9 दिन तक हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं आएगा, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए। और जिनके नाम का तुम जगराता कर रहे हो, और जो गाने वाले जगराता कराने वाले हैं, उनसे तुमने पूछा कि तुम्हारी शुद्धि है? शराबे पीते, सब कुछ उल्टे पुल्टे जितने काम कर सकते सब काम करते हैं, और तुम सोच रहे हो देवी मैया खुश हो जाएगी। हो जाएगी देवी मैया खुश? अगर इन सब कर्म कांडों से देवी मैया खुश होती, देवता खुश होते, तो आज संसार में ना रोग होते ना शोक होते, सुख शांति होती। तो आज बाबा वो क्लियर कर रहे हैं, कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी करते हैं परंतु जानते नहीं है। ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच, गीता में भी भगवान वाच है ना, ये है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा तुम बंदर मिसल हो? क्यों कहा भगवान ने तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो देखो आईने में। भगवान को जानते नहीं है, ढूंढते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते तो नहीं है ना। तो जब भगवान आवे तब आकर अपना परिचय देवे। जब ईश्वर आएगा तभी तो अपना परिचय देवे। गीता में पूरा परिचय कहते हैं, मैं रुद्र हूं, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहें कि परम श्री कृष्ण ने यज्ञ रचा, तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूं। ये लिखना चाहिए ना, भगवानवाच क्यों लिखा है? फिर पूरी गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा श्री कृष्ण भगवानवाच, ओनली भगवानवाच। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो होता ही नहीं है, यज्ञ भी रचते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ।
श्री कृष्ण यज्ञ तो नहीं कहा जाता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आइडल एजेड है ना। मुख से पत्थर ही निकालते रहते, झूठ बोलने के लिए कहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए क्या कहते हैं? झूठ बोलने वाला तेरा मुंह काला। काला। देखो झूठ बोलने वालों के लिए क्या क्या कहते हैं? झूठ बोलना सांप है, झूठ बोलने वाले का मुंह काला है। मतलब कितना कितना झूठ को बिल्कुल, कितना सबसे बड़ा, कोई कहे ना काम विकार, काम विकार वाले को तो फिर भी नहीं कहा होगा तेरा मुंह काला, झूठ बोलने वाला तेरा मुंह काला। फिर भी देखो छोटे से लेके बड़ा काला मुंह लेके कलयुग में घूमते रहते। कलयुग माना ही काला। झूठ बोलने वाले की कहा जाता है इनका मुंह काला। जब सन्यासी धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो तो होती है ना। द्वापर युग में तो इतने लोग विकारी थोड़े ही होते हैं। कितना लोग, कई लोग तो झूठ बोलने से बहुत डरते। आजकल तो झूठ के बिना कारोबार नहीं करते। कारोबार पहले भी करते थे, कारोबार अब भी करते हैं। जब झूठ की कमाई कोई देता था ना तो लोग बोलते थे नहीं नहीं, हम झूठ की कमाई नहीं कर सकते, हमारा परिवार है, हम बाल बच्चे दार हैं। लोग झूठ की कमाई, पाप की कमाई घर में नहीं, प्रवेश नहीं होने देते थे। नहीं नहीं, हम बाल बच्चेदार हैं, हमारा परिवार है। डायलॉग तो अभी भी वही चला आ रहा है। अब झूठ की कमाई खुलेआम करते हैं। भाई हमारा परिवार है, बाल बच्चेदार है, घर कैसे चलेगा? तो चला लो भाई घर, फिर बच्चे भी कैसे हो रहे हैं पापी? सुखदाई है क्या? सुखदाई है क्या? घर में क्या आ रहा है? छल कपट ईर्ष्या द्वेष। वो धन क्या कर रहा है? बीमारियों का घर बनता जा रहा है। इधर से कमा रहे हैं, उधर से गवा रहे हैं। पहले बोलते थे पाप की कमाई कहाँ जाएगी? क्या बोलते थे? चोरी का माल मोरी में जाएगा, ठगी का माल कहाँ जाएगा? आते समय तो लाल हरे नीले पीले नोट सुंदर से लगते हैं, लेकिन वो कमाई तुम्हारे घर में रहने नहीं आई है, उसको भी साथ ले जाए। वो अच्छी कमाई को भी साथ कहते ना। गेहूं के साथ क्या होता है? घुन को लगे तो सारे गेहूं को खराब कर देता, कहते कि नहीं कहते? खेत में अगर घास उग जाए तो फसल को खा जाती है। इसलिए बुराई तो बुराई है, चोरी तो चोरी है, झूठ तो झूठ है। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है तो उस समय सृष्टि रजो है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए ये पवित्र धर्म की स्थापना होती है ना। इसके पीछे लॉजिक है जो रोज बाबा सुबह उठते ही कहते, बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो। पूरा 5000 वर्ष तक बाबा ने इस सृष्टि को चलाना है। उनको रजोगुणी सन्यास कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान तो नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास को भी पार्ट है, सन्यास का भी पार्ट।
देखो सतयुग में तो सन्यासी नहीं होते, और जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है अपवित्र बनते हैं, तो भारत को थामने के लिए, संसार को थामने के लिए सन्यास धर्म प्रवेश कर लेता है। इसलिए कहते हैं ये साधु नहीं होता तो जल मरता है संसार। विकारों की अग्नि इतनी तीव्र गामी है, सोने हीरे जवाहरात के महल गंवा दिए किसने? विकारों ने ना। इतने राजे रजवाड़े आए, सारी जिंदगी किसमें लगा दी उन्होंने? गरीबी का काम अगर देखा जाए, गिरावट की निशानी। जैसे जैसे दुनिया विकारी बनती जा रही वैसे वैसे गिरावट आती जा रही। पैसा तो घूम रहा है, पैसा तो आदि में भी था, अब भी है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? सुख के रास्ते तो नहीं लग रहा है ना। अगर सोना चांदी भी है तो कौन सा पहन के घूम रहे हैं? क्या फायदा ऐसे सोने चांदी का? पैसा पहले भी था, पैसा अब भी है, लेकिन सुखदायी नहीं है। सतयुग की सारी चीजें सुखदायी थी, थोड़ा था लेकिन मनुष्य सुखी था। उनको कोई सहज राजयोग तो नहीं कहेंगे, भगवान ने नहीं सिखाया था, वे तो भगवान को जानते ही नहीं। ये बड़ी भारी भूल कर दी। जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं बाप, बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा क्यों करते हो? बाबा कहते हैं बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? किसको कहते हो तुम निंदा? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि बड़ी जड़जड़ी भूत आसुरी बन गई है। ये है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है ही पावन देवी देवता राज्य। वह समझते हम ही ईश्वर है, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है। भगवान को ही बांट लिया, पहले संपत्ति को बांटा, व्यक्ति वैभव वस्तुओं को बांटा, बांटते 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 बैठते हद ही पार कर दी, भगवान को भी बांट दिया। एक ही भगवान को स्वयंभू कहते थे, स्वयं प्रकट होने वाला, स्वयंभू, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार। उसको किसी ने अल्लाह बना दिया तो किसी ने खुदा बना दिया, किसी ने प्रभु बना दिया तो किसी ने गॉड बना दिया। उसको ही बांट दिया, मेरा भगवान तेरा भगवान। बाबा कहते हैं भगवान को ही बांट दिया। अरे ईश्वर तो एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, परंतु समझना है तो समझो। परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए, जिनमें क्रोध का भूत होगा, वो क्या दूसरों को समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही है ना। गंदी आदतें, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा चुगली पर चिंतन करना। अब देखो ये कोई सिखाया है?
तुम किसी की निंदा करो सिखाए? कहाँ से आया? रावण की बात नीचे लगी। आए कहाँ से? आए कहाँ से? फोन आया, बच्चे ने फोन उठाया, डैडी पीछे से बोल रहे, पापा जी बोल रहे, कह दो घर पे नहीं। तो फोन पे कहते पापा बोल रहे हैं, पापा घर पे नहीं है। झूठ किसने बोलना सिखाया? बाप ने। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है। ये है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता है, फिर वह मंदिर लायक बन ना सके। लोग तो बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, उसके बाद भी मंदिर, क्या बोलूं मैं अभी। और यहाँ तो बाबा कहते हैं अगर देह अभिमान के भी वश हुए तो भी बंदर लायक हो जाते, मंदिर लायक ना बन सके। तुम जानते हो मंदिर लायक तो देवी देवताएं बनते हैं, उन्हों के लिए मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो देखो मंदिर और घर में क्या अंतर है? उसकी भी चार दीवारी होती है, उसकी भी चार दीवारी होती है। एक स्थान को जैनालय कहते हैं, एक स्थान को मंदिर कहते हैं, एक को मस्जिद कहते हैं, एक को गुरुद्वारा कहते हैं, एक को चर्च कहते हैं। अब दीवारी तो चार उसमें भी, दीवारी चार इसमें भी, अंतर कितना? जहाँ गुरु का चिंतन किया जाता है, गुरु का पाठ किया जाता है, उसको गुरुद्वारा कहते हैं। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उसको मस्जिद कहते हैं। जहाँ मंदिर में देवताओं का चिंतन किया जाता है, पूजा की जाती है, वंदना की जाती है, उसको मंदिर कहते हैं। तो मंदिर में तो देवताओं को बिठाया जाता है, आम इंसान को तो नहीं बिठाया जाता। मंदिर में तो देवताएं रहते हैं ना, सृष्टि ही पवित्र बन जाती है। बाबा तो सारी दुनिया को मंदिर बना देते हैं, विश्व ही शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते। तो कोई को भी बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता है ना तो उसको भी अक्कल है कैसे काटना है। तुमको ज्ञान सुनाने की चूहे जितनी भी अक्कल नहीं आई, चले ज्ञान सुनाने, बाबा कहते चूहे जितनी भी अक्कल नहीं है। चूहा पहले फूंक मारता है फिर काटता है। तो तुम भी किसी को ज्ञान सुनाओ तो जाके सीधा बम का गोला नहीं बरसाओ। आश्रम जाओगे तो तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। आश्रम जाओगे तो तुम्हारा खुद का अनुशुद्धि तो अभी हुई नहीं है, चले दूसरों की अनुशुद्धि करने। पहले उससे खुद को तो मिलाओ, खुद की पहचान तो कराओ कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। आत्मा अनेक गुणों और शक्तियों का मालिक है, उसको एहसास तो दिलाओ। तुम करोड़पति हो, तुम अरबपति हो, तुम्हारे खजाने तुम्हारे पास ही छिपे पड़े हैं, वो देखे तो सही अपने खजाने। कुछ प्राप्ति होगी तो बंदा अपने आप ही चला जाएगा ना सही रास्ते। कोई चोरी चकारी लूट कब करता है? जब उसके खजाने खाली होते हैं। जब खुद भूसा घर में भरा हुआ हो तो वो चोरी चकारी लूट करेगा क्या? तो पहले उसको खुद की शक्तियों से परिचय तो कराओ। तो बाबा कहते हैं चूहा काटता भी है, फूंक भी देता रहता है, उनमें भी ये अक्कल है। कोई सन्यासी आदि आए तो बड़ी युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है, कोई कम बात है क्या? घर बार छोड़ा है, कोई कम बात है क्या?
दो प्रकार का संन्यास, प्यार से समझाओ, अब तुमने समझाते। दो प्रकार का संन्यास, एक है घर बार छोड़ने का संन्यास और दूसरा है घर बार न छोड़ने का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना ना आपने? कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में नहीं लिखा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है, तुम्हारा है घर बार छोड़ने का संन्यास। सभी तो नहीं छोड़ेंगे ना घर बार, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए इन 5 विकारों का संन्यास नहीं किया, हम कर रहे। हमको करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं ना। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। और कलयुग के बाद पूछो उनसे क्या आएगा, इतना तो बताया ना सबको। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। पूछो अब क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? कलयुग की घोर कलयुग। हाँ, क्या बोलते हैं? जब पूछो दुनिया वालों से सीधा ही बोलेंगे घोर कलयुग। तो कलयुग के बाद क्या आएगा? तो हम सतयुग के मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते, प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो हम आग कपूस इकट्ठे तो नहीं रह सकते, परंतु यहां तो रहते हैं। समझाओ सन्यासियों को। तुम कहते हो लेकिन ये देखो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 1000 नहीं, लाखों भाई बहन है जो घर में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। विनाश और नई सृष्टि की स्थापना, तुम्हारे पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। ये ज्ञान हमको मिलता ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देश सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं, सबको भूल अपने को दे ही समझ मुझ बाप को याद करो। ये हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अभी तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान सृष्टि बननी तो जरूर है ना। अब बाबा कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान भी तो सृष्टि जरूर बनेगी। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा ना। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं। भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही हैं परम धाम में। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना होता है, परंतु योग पूरा नहीं है तो समझा भी नहीं सकते। अगर योग पूरा नहीं है तो धारणा भी इतनी अच्छी होती नहीं है। बाबा जो समझाते हैं वो किसको याद थोड़ा ही पड़ता है। भले कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। तो ना कोई कहे हम तो 24 घंटे बाबा को याद करते हैं। बहन जी आपको क्या पता? 24 घंटे 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 24 घंटे
आपको थोड़ा ही पता, हम तो घर में रहते हैं तो भी बाबा को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा नहीं मानते, अगर तुम याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि, अगर तुम याद करते हो तो उसकी रिजल्ट है ना याद करने की, तुम्हारी बुद्धि साफ स्वच्छ निर्मल होनी चाहिए, धारणा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है ना, तब समझे ना तुम बाबा की याद में रहते हो। अभी तक तुम्हारे अंदर दया का संस्कार, रहम का संस्कार, उपकार करने का संस्कार तो पैदा हुआ नहीं, तो कैसे समझे बाबा तुम याद करते हो। तुम जानते हो ना बाबा आकर के सबके ऊपर उपकार करते हैं। अगर तुम बाबा से सचमुच प्यार करते हो, देखो लौकिक में भी आप कैसे समझोगे कि आपका बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है। आपके गालों पे हाथ फेरे तो आप समझोगे वो आपको बहुत प्यार करता है। गालों पे हाथ फेरने वाला भी कितने दिन अच्छा लगेगा, हाँ? अगर वो आपका कहना माने नहीं, हाँ? आपकी आज्ञा का पालन करे नहीं, आपको अगर पानी का गिलास चाहिए तो आपको ला के देवे नहीं, आपके दुख और सुख में आपकी मदद करे नहीं, और बस आपके सिर पे हाथ फेरता रहे, आपकी गोद में आके बैठता रहे और आपके गालों को हाथ फेरता रहे, आपको अच्छा लगेगा? हाँ, ये भी दीदी जी वही बच्चा करेगा जिसमें वो मूड हो। चलो मान लो कहीं होते हैं, कहीं होते हैं, कर देंगे चापलूसी करने वाले। डैडी आप तो बहुत अच्छे, मम्मी आप तो बहुत अच्छे हो। एक बार तो आपको छल लेंगे, 2 बार छल लेंगे, 3 बार छल लेंगे, चौथी बार ये तो रोज आ जाता है चापलूसी करने। जब इसको काम होता है, चीज बनानी होती है, देखो आगे पीछे कैसे घूमता, कहना एक नहीं मानता। क्या चौथी बार में आप उसकी मनोकामना पूरी करोगे? जब आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा आपकी आज्ञा से बाहर है, आपकी परवरिश के अंदर नहीं चल पा रहा है ना, रॉन्ग वे में जा रही है उसकी गड्डी, तो बाबा आज पक्का कर रहे कि अगर तुम कहते हो, सच्चे दिल से कहते हो कि हम बाबा आपको याद करते हैं, तो बाबा कहते फिर मेरे को देखो। फिर बाबा अपनी महिमा बता रहे, मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपकारियों के ऊपर उपकार करता हूँ। तुम करते हो? तुम करते हो? मैं अनेक भटकी हुई आत्माओं को रास्ता देता हूं, तुम देते हो? मैं अनेक दुखी अशांत आत्माओं को सुख और शांति देता हूं, तुम देते हो? अगर तुम ये सब नहीं करते, इसका मतलब तुम, मैं नहीं मानता कि तुम याद में रहते हो ना। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण उपकार करते, बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है, इतना उपकार करता है, जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है ना। बाबा का एक गीत सुन के एक भाई ने बहुत सुंदर गीत बनाया, उपकार तुम्हारा बाबा। हरि प्रकाश मुनि जी थे ना, इतना प्यारा लगता था उनको ये गीत। जब उन्होंने बैठना, कहना गीत बजो, उपकार सुना है आप लोगों ने? उपकार तुम्हारा बाबा कैसे गाऊं, किन शब्दों में गाऊं? सुना, मनुष्य हर एक एक दो पर उपकार करते रहते हैं। बाबा कहते देखो, बाप आकर एक कल्प में एक ही बार उपकार करता है, वो भी 21 जन्म के लिए हमारे ऊपर उपकार हो जाता है। उपकार कहो, कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, जो कहो, द्वापर में तो अकृपा हो जाती है। रावण अपकार करते हैं, श्रीमत से तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे, फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे।
उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। उपकार करने से जो जमा हुआ होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना चाहते हैं तो करना है ना, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे आसुरी मत पर। मनुष्य हर एक दो पर अपकार करते रहते हैं, काम कटारी चलाते। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह अपकारी तो जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे, दूसरों पर भी उपकार करते थे, फिर माया के चक्कर में आकर भागंते हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो वहां से भाग करके आए, हम कैसे जाएं? उल्टी सुल्टी बकवास आकर करते हैं, गोया जो उपकार करके खाता जमा किया सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी भी बन पड़े। मनुष्य मनुष्य पर उपकार ही करते हैं ना। उपकार कोई कर ना सके जब तक श्रीमत पर नहीं चले। अपकार कराने वाली है रावण की मत। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण की मत पर चल पड़ते। गोया क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार कर कलंक लगा दिया, निंदा कर दी, तो बाप क्या कहेंगे? ईश्वरीय औलाद ऐसे होती है क्या? ऐसे होती है क्या? आते भी रहते हैं और अपकार करते रहते हैं, धारणाओं में भी पक्के नहीं है, तो बाबा क्या करेंगे? प्यार करेंगे ऐसी आत्माओं? बाबा कहते हैं बाप क्या करेंगे ऐसी आत्माओं के ऊपर? बाप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं क्या? वो फिर बाप की दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता तो फिर महिमा भी करते। अगर आते आते चलो फिर सुधर के चल पड़े तो बाबा कहते चलो फिर बाबा याद भी करते, महिमा भी कर देते। कोई का भूत निकल जाता तो महिमा भी करते। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपने स्वभाव को मीठा बनाओ। क्रोधी टेम्पर तो अज्ञान है ना, बाप समझाते हैं ममत्व तो छोड़ना पड़े ना। ममत्व टूटते टूटते अंत समय तक संपूर्ण बन जाएंगे। ये रेस है ना। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल अब फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अगर विश्व के महाराजा रानी महारानी बनना है तो कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। अगर बाप का बन करके फिर बाहर जा करके निंदा चुगली पर चिंतन किया, ट्रेटर बने तो
आज बाबा क्या टाइटल दे रहे हैं उनको, लिख लो मोटे अक्षरों में, कहीं नहीं सुधरते ना, बात चौराहे पे जा करके बात करते, सड़क पे खड़े होके बात करते। ज्ञान का चिंतन सड़क पे खड़े होके होता है? ज्ञान का चिंतन सड़क पे खड़े होके होता है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसी बात कर रही थी, ज्ञान की बात नहीं पूछ रही थी। सड़क पे खड़े होके होती है ज्ञान की बात। कि बाबा का घर छोटा है? इतना बड़ा घर भगवान ने बना के दे दिया, छोटा है? कहीं पे भी बैठ के कर लो, ज्ञान का चिंतन करना है, मना तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर अब तक भी कोई ब्राह्मण आत्मा, सुन लो, कान खोल के सुन लो और लिख लो मोटे अक्षरों पर, अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाग करके सतयुग में पद निश्चित कर दिया बाबा ने ऐसी आत्माओं का। अगर भगवान के घर में आते भी रहते, निंदा चुगली पर चिंतन करते हैं, ट्रेटर बनते हैं, बाबा के घर की बदनामी कराते हैं, लिख लो मोटे अक्षरों में, जाकर फिर चंडाल बनेंगे। हूबहू कलम पहले वाली बातें रोज बाबा समझाते रहते, उनमें कहां भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा, जो जास्ती सर्विस करते हैं तो उनको फल भी जरूर मिलेगा। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं, कहां भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जगेगा, मेहनत है ना। तुम सोचो 100 को ज्ञान सुनाया, 100 की 100 बाबा के बच्चे बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है, मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है, इसलिए गाया हुआ है, नींद को जीतने वाले बाबा को कभी कभी नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है ना, तो बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहां तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को क्या करना है? एक तरफ कहते हो बाबा हमारा बाबा है, कौन कौन कहते हैं शिव बाबा हमारा पिता है, वह तुम लोग सारे कहते हैं, सारे कहते, मैं नहीं कहती, मैं कहूंगी तो फंस जाऊंगी। कभी नहीं कहते मैं कहती हूँ, कभी सारे कहते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को कंधा देना है, उसके कार्य में मददगार बनना है। अगर बाबा मम्मा कहते हो तो फिर उसके मददगार बनना है, कंधा देना है, उसको कुला देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना कर देना है। बाबा के कार्य में मददगार बन सारी पुरानी दुनिया को रवाना कर देना है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी रावण की मत पर चल, कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है।
बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। कोई भी उपकार का भी काम पहले बाबा से राय लो, दीदियों से आके पूछो, ये सेवा मैं करने जा रही हूँ, करूं? आजकल का समय ऐसा, अच्छा करने के लिए भी पहले सलाह लो। निंदा नहीं करानी है, श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। बाबा की श्रीमत के अनुसार क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से बाबा की सेवा करनी है, युक्ति से। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। है ना? संपर्क में कोई भी आवे, जो भी आवे, चाचा काका ताया मामा, कोई भी फ्रेंड सर्कल का भी आ जाए, चलते रास्ते कोई आ जाए, कल पर्चे छपके आ जाएंगे, अपने बैग में रखो, कोई भी आवे, उसको सफा देनी है, उसको रास्ता दिखाना है प्रभु के दर का। सबको सबको संदेह, कोई नहीं छोड़ना, ये गरीब है ये अमीर है, बाबा के सब बच्चे हैं, परमात्मा के सब बच्चे हैं। परमात्मा को सब बच्चों से प्यार करता है, वो सब शरीरों को नहीं देखता। जिसके अंदर आत्मा है, आत्मा ना गरीब है ना अमीर है, ना मोटी है ना छोटी है, ना काली है ना गोरी है, सबकी आत्माओं से प्यार करता है शिव बाबा। तो आज का वरदान पक्का मोटे अक्षरों में लिख लो। जब तक खुशियां आपके द्वार ना पहुंच जाए, ना आ जाए, खुशियां आपके द्वार, आपके भी द्वार, आपके भी द्वार, सुना ना पहुंच जाए, तब तक बीड़ा उठा लो पान का। पान का बीड़ा क्यों कहते हैं शोभा रानी? पान का बीड़ा उठा लो कहते हैं। पान का बीड़ा क्यों कहते हैं? पान का बीड़ा उठा लो। कोई भी कार्य की सिद्धि प्राप्त करनी हो ना तो क्या करते हैं? पान का बीड़ा उठा लो। पता है क्यों कहते हैं? जब खाना संपूर्ण हो जाता है ना, लास्ट में क्या होता है? पान खिलाते, पान पान खा लो, संपूर्णता मानते हैं। पान का बीड़ा उठा लो, यानी अंश वंश भी ना रह जाए, पान का बीड़ा उठा लो, 20 नाखूनों का जोड़ लगा लो। इसलिए पूजा की थाली में भी तब भी पान रखते हैं। पान माना शुद्धिकरण, यानी शुभ भावनाओं का दिया जला के, शुभ भावनाओं का प्रकाश जला। किसी को सुख देना है तो स्वार्थ की भावना से नहीं, शुभ भावना से इस आत्मा को भी परमात्मा मिल जाए, इस आत्मा को भी सच्ची सुख और शांति मिल जाए, इसके घर में भी खुशी का चिराग जल जाए। तो ना, इसलिए कल परसों ही भेज दिए मैंने सबके पास कमेंट्री। सब अपना अपना टाइम निश्चित करके, मोस्टली तो रात को करके ही सोना है, करके ही सोना है। मेरे ख्याल से तो मैं समझती हूँ कि अगर 8:30 से 9 करें तो बहुत अच्छा। उस समय तो हम भी बाबा के कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बंदिश नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के घरों का क्या है, लेकिन सोने से पहले करके सोना है। तो कमेंट्री चला के सबके मोबाइल पे मैंने भेजी हुई, अज्ञानी क्या ज्ञानी क्या सबके पास पहुंची हुई है, सबकी बहू बेटों के पास पहुंची हुई है। सबको बोलो 20 मिनट ये कमेंट्री जरूर लगानी है, जिससे घर में खुशियां आ जाए। एक एक शब्द देखो उस कमेंट्री का, एक एक शब्द सुनना बैठ के एकांत में। गली मोहल्ला पड़ोस घर का हर चिराग, हर घर में खुशियां हो,
इतने तय दिल से, शुभ भावना से एक एक आत्मा को बाबा का दर दिखा दो। बस अपना काम करते चलो, सबका भला, क्या बोलो आगे, करते चलो सबका भला, यही है जीवन जीने की कला। बस यही कला है, सबका भला करो, यही 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 सबसे बड़ी कला है। तुम कितना अच्छा खाना पकाते हो, तुम कितना अच्छा खिलाते हो, है ना। अगर तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, थाली भी बहुत अच्छी परोसी, और एक कड़वा शब्द बोल दिया उसको, हाँ, खाना खाएगा तुम्हारा? 56 प्रकार का भोग खाएगा? 56 प्रकार के भोग को खाने के लिए भी क्या चाहिए? अंदर की शांति चाहिए। शांति से खाना खाने तो ना। तो संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर दाता, सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया मैंने आज, खुशी कितनों को दी मैंने आज। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करो। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है मुझे। इस एक छोटे से जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां जमा हो जाएंगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो प्राप्तियां जमा हो जाएंगी ना। गुण घटाने नहीं है बाबा के बनने के बाद, गुणों को बढ़ाना है। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे दान पुण्य वही कर सकते हैं जिनके पास धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य तो नहीं कर सकेंगे। तो कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्च और सफलता ज्यादा हो तब कमाल गाई जाएगी ना। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं अपकारियों पर भी उपकार करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। उपकारी आत्मा हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओके, ओम शांति शांति शांति।
इस दिल में जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा। दुर्गम जीवन के रास्ते मधुमय नाटे की दिशाहीन मार्ग का दारों